कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक ही व्यक्ति को बार बार अपने सपनों में देखते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक कारण होता है। यह प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन से जुड़ी होती है। जब हम जागते रहते हैं तो दिन भर की छोटी बड़ी घटनाएं और विचार हमारे मन में आते हैं, जिनमें से बहुत सी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और दिन भर की अनदेखी बातों और विचारों को हमारे सपनों में सामने लाता है। यदि कोई विशेष व्यक्ति इन विचारों से जुड़ा हो तो वही व्यक्ति बार बार हमारे सपनों में आ सकता है। इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग में उसके बारे में सोचने या नजरअंदाज करने के बाद भी वह विचार पूरी तरह से मिटता नहीं है और अवचेतन में कहीं ना कहीं रह जाता है। नींद के दौरान जब शरीर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होता है, तब यह अवचेतन मन अपनी पूरी सक्रियता से इन दबे हुए विचारों को सपनों में प्रकट करता है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान के कई पहलुओं पर विचार करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है तो इसके पीछे का संभावित मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। ध्यान दें कि मैं कोई स्वप्न विशेषज्ञ या ज्योतिषी नहीं हूं। मैं आपको वही बताने जा रहा हूं जो मैंने अपने अनुभवों और अध्ययन से सीखा है। जब किसी एक ही व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपनों में आने लगे तो इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण है आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। सपनों का अवचेतन मन से गहरा संबंध होता है। जब हम सोते हैं तब हमारा अवचेतन मन उन विचारों और भावनाओं को सामने लाता है जिन्हें हम जागृत अवस्था में नजरअंदाज कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में किसी न किसी रूप में गहराई से जुड़ा हुआ है तो वह व्यक्ति आपके सपनों में बार बार प्रकट हो सकता है। यह जुड़ाव एक मजबूत भावनात्मक बंधन हो सकता है जो वर्तमान में है था या भविष्य में बनने वाला है। जब आप जागते हुए उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या महसूस करते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं तो वह विचार अवचेतन मन में दब जाता है। सपनों में बार बार उस व्यक्ति का आना यह दर्शाता है कि आपके मन में उसके प्रति कोई अधूरी इच्छा भावना या विचार है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपके और उस व्यक्ति के बीच कोई अनसुलझा मुद्दा हो। यह बात नाराजगी, मनमुटाव या माफी से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति गहरी नाराजगी या प्रेम जैसा कोई भावना हो जिसे आपने दबा रखा है। यह भी संभव है कि आप उसके साथ रोमांटिक रूप से जुड़े हुए हों या भविष्य में जुड़ने वाले हों। अवचेतन मन आपको बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है ताकि आप इस अनसुलझे मुद्दे का समाधान कर सकें। तीसरा कारण यह है कि सपने हमारी रोजमर्रा की घटनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताया हो या आपका अवचेतन मन उसके साथ समय बिताने की इच्छा रखता हो। ऐसे में उस व्यक्ति का सपनों में आना एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। अवचेतन मन के यह संकेत आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन भावनाओं और विचारों पर गौर करना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। जब आप किसी के साथ अच्छा समय बिताते हैं तो आपका अवचेतन मन उस अनुभव को बार बार दोहराना चाहता है। इसका कारण यह है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से आरामदायक और सुखद अनुभवों की ओर झुकता है। जब जागृत अवस्था में आपको किसी के साथ बिताए गए पलों में खुशी और सुकून मिलता है तो सोते समय आपका अवचेतन मन आपको उन पलों की याद दिलाने लगता है। यह आपके सपनों के माध्यम से संकेत देता है कि उन अनुभवों को फिर से जीने या उस व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने से आपको खुशी और शांति मिल सकती है। दूसरा पहलू यह है कि जब आपकी जिंदगी में किसी इंसान से जुड़ी कोई समस्या होती है और वह समस्या आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही होती है तो आपका अवचेतन मन उस व्यक्ति को सपनों में लाकर आपको उस समस्या को सुलझाने की ओर इशारा करता है। सपनों के जरिए आपका मन यह संदेश देता है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी समस्या का समाधान जरूरी है ताकि आप मानसिक रूप से राहत पा सके। यह एक प्रकार से आपको उस स्थिति से बाहर निकालने का संकेत है। चौथा कारण यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई अनसुलझी बात या टकराव आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रहा हो सकता है कि आप उसे माफ करके या उससे माफी मांगकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। जब हम किसी के साथ ऐसी अधूरी बातों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें बार बार उस व्यक्ति के सपने दिखाकर उस मुद्दे को हल करने का संकेत देता है। अवचेतन मन का यह व्यवहार सामान्य और स्वाभाविक है।
यह आपको अपनी भावनाओं, समस्याओं और रिश्तों को गहराई से समझने और उन्हें सुलझाने की ओर प्रेरित करता है, ताकि आप मानसिक शांति और स्थिरता महसूस कर सकें। उस व्यक्ति को माफ कर देना या उससे माफी मांग लेना आपको मानसिक सुकून और खुशी देगा। यह अनसुलझे मसले या विचार आपके सपनों में बार बार आते हैं। आपका अवचेतन मन आपको इस दिशा में प्रेरित करता है कि आप इन समस्याओं का हल ढूंढें। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन समस्याओं के समाधान में सक्रिय रहता है। जब यह किसी खास व्यक्ति से जुड़ी परेशानी को पहचान लेता है तो वह व्यक्ति बार बार आपके सपनों में दिखने लगता है। यह 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनसे कोई व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि हमारा अवचेतन मन हमारी रोजमर्रा की घटनाओं को सपनों के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं कोई ज्योतिषी या सपनों का विशेषज्ञ नहीं हूं। अगर आप इस विषय पर और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो किसी सपनों के विशेषज्ञ से सलाह लें। सपने अक्सर हमारी दैनिक जिंदगी की घटनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी समस्या को हल करने की कोशिश करता है तो वह उस व्यक्ति को सपने में लाकर हमारे सामने खड़ा कर देता है जिससे हम जुड़े होते हैं। अगर आपने उस व्यक्ति के साथ खुशहाल पल बिताए हैं तो वह सपना आपको आराम देता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपके तनाव का कारण है तो वही सपना डरावना लग सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।